नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इधर होली के आते आते पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम गर्म हो रहा था, लेकिन पहाड़ों पर अचानक हुई बर्फबारी ने मार्च के मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। कश्मीर की वादियों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिसंबर और जनवरी की यादें दिला रही हैं। ठंड तो बढ़ ही गई है, कारोबारियों और सैलानियों के चेहरे पर भी खुशी है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आई हमारे संवाददाताओं की ये खास रिपोर्ट। मार्च में बर्फबारी से कश्मीर में पलटा मौसम। लगातार बर्फबारी से लौटा दिसंबर वाली सर्दी का सितम। बला की सफेद खूबसूरती में लिपटी यह है कश्मीर की वादियां। रूही के फाहे की तरह गिरती बर्फ इसकी खूबसूरती में हर गुजरते वक्त के साथ साथ और इजाफा कर रही है। कश्मीर के ऊंचाई वाले तमाम इलाकों में पिछले 3 दिन से मौसम ऐसा पलटा है कि दिसंबर वाली सर्दी का एहसास होने लगा है। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ दिख रही है। सड़कें बर्फ से पड़ चुकी हैं। घरों के आसपास बर्फ ही बर्फ दिख रही है। हरे भरे पेड़ बर्फबारी के बाद सफेद दिख रहे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से वादियों पर जैसे सफेद चादर ढकी दिख रही है। इस बार सर्दियों का मौसम भारी बर्फबारी से शुरू हुआ था, लेकिन बीच सीजन बर्फबारी थमने की वजह से आने वाले मौसम की कई दिक्कतों की आशंका भी बढ़ने लगी थी। अब ताजा बर्फबारी ने इन सारी आशंकाओं को दूर कर दिया है, फिर चाहे वो पानी की कमी हो या फिर आने वाले मौसम में तापमान से जुड़ा कोई डर। ये बहुत अच्छा ये मौसम अभी है, बर्फबारी हो रही है, बारिशें भी हो रही थी। ये नदी नाले सूखे पड़े थे क्योंकि ड्राई स्पेल की वजह से, जो विंटर्स में ड्राई स्पेल चल रहा था। तो आज जो ये स्नोफॉल वो भी मार्च में देखने को मिली। 2-3 साल के बाद ये स्नोफॉल मार्च में देखने को मिली। इससे पहले फरवरी मार्च ये तो ऐसे ही समर जैसा था। फरवरी में बहुत सारी धूप थी पिछले साल। अगर उस 2023 या 22 की बात करें तो इस साल मार्च में बर्फबारी हुई तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे और बड़ी बात यह है कि हमारे जो ये पेड़ पौधे हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है बर्फबारी, क्योंकि ड्राई स्पेल चल रहा था तो काफ़ी तशवीश में हम थे। बर्फबारी से जो कि हमारे यहाँ पे शोपियान में ज़्यादातर बाग बगीचे हैं, तो इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। अभी तो सर्दी तो आज बहुत है, हद से ज़्यादा सर्दी है, लेकिन जो मार्च में जो बर्फबारी हो रही है, बारिशें हो रही है, इससे हमें आगे वाले दिनों में बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। जी, अल्लाह का लाख शुक्र है, उनमें पानी आ गया है और उनमें पानी आएगा भी और पानी रहेगा भी इंशाल्लाह रहमान। इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। बर्फ की सफेद चादर में ढकी ये तस्वीरें शोपियां की। जाहिर है यहाँ रहने वाले लोगों की मौसम से जुड़ी अपनी दिक्कतें हैं और पानी से लेकर फसलों तक इनकी चिंताएं सैलानियों से हटकर। शुक्र है मार्च का बदला मौसम इसके दिल को सुकून पहुंचा रहा है। 5 दिन 10 दिन से बारिश हुई, बर्फबारी हुई, हमारे चश्मे सूखे थे, जिसके लिए लोगों ने गिड़गिड़ा कर रोया रब इज़्ज़त के दरबारों में और खैरातें की। यहाँ भी हमारे गाँव के नौजवानों ने, औकाफ कमेटी ने एक बहुत बड़ा खैरात किया यहाँ पर, और बच्चों ने वो हासिल किया। वो 10 बदुआ हुए अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला बरकरम आए कि हमारे ये चश्मे जो कि हमारी ज़राअत, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या टूरिज़म के लिए बहुत ही मुफीद है। आज जो मार्च में बर्फबारी हुई है ये गुड साइन फॉर द ग्रोवर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शोपियान, क्योंकि हमारा जो ज़िला है हॉर्टिकल्चर पर भी ही डिपेंडेंट है। और यहाँ जो हमारे ऑर्चर्ड्स है, पानी का होना बहुत ज़रूरी है। और इस साल जो बर्फबारी हुई है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता बर्फबारी हुई है और लोग मतलब बिल्कुल नाव में थे, मगर और हमें ग्रोवर्स को बहुत चैलेंजेस थे, मगर अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा मतलब रहमत है। उन्होंने मतलब टाइम पर और आज भी बर्फबारी की है, जिससे हमें जो पानी की किल्लत है वो किसी हद तक दूर हुई है। लगातार हो रही बर्फबारी ने दिक्कतें भी बढ़ाई हैं। खासतौर पर रोजमर्रा के कामकाज निपटाने वालों के लिए मौसम रुकावटें पैदा कर रहा है।
सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं और गाड़ियों को चलाने में खासी सावधानी बरतनी पड़ रही है। अब गुलमर्ग के ये नजारे देखिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग के आसपास के इस पूरे इलाके में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फ की परत इतनी मोटी है कि यहाँ खड़े तमाम वाहन भी बर्फ में दब गए। पुलवामा में भी लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। कश्मीर घाटी में आने वाले दिनों में भी बर्फबारी होते रहने का अनुमान जताया जा रहा है। शुक्रवार शाम से ही कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी शुरू हुई है। अगर कश्मीर के अलग अलग पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो 1 फीट से 2 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। यहाँ तक श्रीनगर में भी बारिश के साथ हल्की बर्फबारी हुई। इस ताजा बर्फबारी से न सिर्फ तापमान में गिरावट आई है, बल्कि कहीं न कहीं अब किसानों को चिंता होने लगी है कि यदि पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बर्फबारी होती है तो ये अब बाग बगीचों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि मार्च में होने वाली बर्फबारी काफी भारी होती है, क्योंकि ये बारिश के साथ गिरती है और जाहिर है कि यदि पेड़ों में कोई जान आती है तो पेड़ और उनकी टहनियां टूटने का खतरा बना रहता है। एक तरफ जहां कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है, वहीं श्रीनगर में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है, जिससे बाहर से आए सैलानियों के चेहरे खिल उठे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मौसम, बहुत मिलने वाले लोग हैं यहाँ के, बहुत अच्छी बोलवानी, खाना पीना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया मौसम है। बारिश कल से पूरी हो रही है यहाँ श्रीनगर में। क्या मौसम है, बहुत बढ़िया मौसम है। हम लोग आए, बहुत अच्छा लगा। शिकारा में रहे, यहाँ पे बोटिंग भी की है, सारा बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब सबसे बाद में खाने का यहाँ पे जो चीज़ है, वाजवान बहुत अच्छा है। उन्होंने हमें बताया कि ये डिशेस जो हमने खाया और बहुत अच्छा लगा उस सबको। यहाँ पे पूरे, मैं तो कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोगों को श्रीनगर में एक बार जरूर आना चाहिए। वो कहते हैं ये हेवन ऑन द अर्थ। बारिश में बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कहीं बारिश तो कहीं बर्फ। कश्मीर में मौसम की ये बदली बयार देखने में भी खूबसूरत है और महसूस करने में भी। शोपियां से एजाज अहमद डार, श्रीनगर से मीर फरीद और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। अब लोगों के मन में ढेर सारे सवाल हैं कि कश्मीर में मार्च के महीने में मौसम में जो अचानक से बदलाव आया है, इसकी वजह क्या है? क्या इससे डरने की जरूरत है या सावधान रहने की जरूरत है? क्या इससे फायदा होगा या नुकसान होगा? मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट प्रीतम सिंह से तमाम सवाल जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता मीर फरीद ने। सर, वेदर एक्टिविटी के बारे में बताइए कि ये सडन जो बिल्कुल एक जो है घूम गया है मौसम। स्प्रिंग की तरफ जा रहे थे, बाहर गर्मी बढ़ रही थी, बारिश पहले नहीं हो रही थी, बर्फ नहीं हो रही थी, अचानक बहुत बर्फबारी हुई है, तो थोड़ा बताइए इसके बारे में। जे.एंड.के के वेदर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो इफेक्ट होता है इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का होता है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए ये जरूरी होता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर अगर उसको मिलेगा तो वो रेनफॉल या स्नोफॉल एक्टिविटी को वो इंटेंसिफाई कर देगा उस एरिया में। अब जैसे अब देखते हैं कि ये जो WD है, इसमें जो आपका मॉइस्चर है वो अरेबियन सी से लिया है। जो WD है इस समय नॉर्थ पाकिस्तान और एडजॉइनिंग जम्मू के एरिया में अभी WD का इफेक्ट है, जिसकी वजह से अभी जो इसका WD का इफेक्ट जम्मू में तो कम रहेगा इस नाइट में, लेकिन कश्मीर डिवीजन के अंदर ये ज्यादा रहेगा। अभी इस नाइट में हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल तो होगी ही होगी, और वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने के चांसेस हैं। ये बताइए सर कि सूखा रहा काफी देर, लोग तो ये कह रहे थे कि अब 80% डेफिशिएंट है रेनफॉल, फिर अचानक जब स्प्रिंग, जब बाहर का मौसम आना था तो इतनी ज्यादा जो है बारिश बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पे तो 4-4, 5-5 फीट है, उत्तराखंड में भी जो है बर्फ हुई है। तो जो ठंड है, क्या जो वापस कई इलाकों में ठंड महसूस हो रही है, टेम्परेचर बहुत गिरा, इसी वजह से सारा हो? देखिए, होता क्या, ठंड का होने का एक मेन कारण ये है कि जब हमारे मतलब कंटिन्यू किसी भी एरिया में बारिश होती रहेगी, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है जो हायर जो एटमॉस्फेयर के अंदर तो रहता ही रहता है, ज्यादा टेम्परेचर जो कम रहता है वो धीरे धीरे का डाउन आना शुरू हो जाता है। जैसे कंटिन्यू बारिश होगी, आपने देखा स्नोफॉल होने के चांसेस भी ऐसे ही बनते हैं। जब स्नोफॉल होता है तो उससे पहले वो टेम्परेचर फॉल होते हैं सरफेस के आसपास के, और उसमें क्या होता है कि शुरू में वो हल्की हल्की बूंदें आती हैं, रेन ड्रॉप्स होती हैं, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे टेम्परेचर सरफेस की तरफ डाउन आने शुरू होते हैं तो वो स्नो
स्नोफॉल जो है वो धीरे धीरे करके उस एरिया में भी सरफेस तक आने लगती है। तो ये मेन कारण होता है। दूसरा ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो मान ली कोई भी WD अगर आ रहा है एरिया में तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और फिर प्रेशर का होता है, क्योंकि प्रेशर अगर जितना फॉल होगा उस एरिया में उसी के अकॉर्डिंग उसका जो है टॉप होगा वो काफी ऊंचाई तक जाएगा लो प्रेशर का। तो इसमें क्या होता है कि उसी को हम कहते हैं कि जो भी WD है वो इंटेंसिफाई हो रहा है। तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से लेकर गंगोत्री तक बर्फबारी लगातार जारी है। यूं तो प्रमुख धामों के कपाट अभी खुले नहीं हैं, लेकिन अचानक से पलटे मौसम ने रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालना शुरू कर दिया है। सैलानियों के लिए मशहूर औली में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में भी मौसम ने पासा पलटा है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है और स्थानीय कारोबारियों के चेहरे पर खुशी ला दी है। पहले बद्रीनाथ धाम की इन तस्वीरों को जी भर कर निहार लीजिए। एक तो दिव्य अलौकिक धाम, ऊपर से कुदरत ने इसका श्वेत श्रृंगार कर दिया है। धाम के परिसर में और आसपास जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही इस बर्फबारी के चलते इस पूरे इलाके में बर्फ की 1 फीट से ज्यादा मोटी परत जमा हो चुकी है। वैसे बद्रीनाथ धाम के कपाट मौसम की वजह से इन दिनों बंद रहते हैं, लिहाजा श्रद्धालु तो यहाँ नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर ITBP के जवान और मंदिर समिति के कुछ लोग रहते हैं और बदले मौसम में कड़ाके की सर्दी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। आदिकेश्वर मंदिर के आसपास भी जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। चमोली के ही औली में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। निचले इलाके में लगातार बारिश हो रही है और ऊपरी इलाके में बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इससे मौसम अचानक और भी ठंडा हो गया है। बद्रीनाथ धाम के अलावा हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति घाटी और माणा घाटी में भी बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी का ही नतीजा है कि निचले इलाकों का तापमान तेजी से गिरने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में यहां बारिश और बर्फबारी होते रहने का अनुमान जताया है। पहाड़ों में होली के साथ ही सर्दी का सितम खत्म होने लगता है, गर्मी का एहसास होने लग जाता है। लेकिन इस बार देख सकते हैं पहाड़ों में एक बार फिर से होली के साथ ही पहाड़ों में मौसम ने करवट बदल दी और जबरदस्त बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। मशहूर पर्यटन स्थल औली की बात करें या फिर बद्रीनाथ धाम या सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब या नीतिमाणा घाटी, हर तरफ इस समय बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। तो वहीं निचली जगहों पर इस समय मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। होली बीत चुकी है लेकिन पहाड़ों में सर्दी का सितम इस बार जाने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे जो हैं वो पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी के इसी तरह जारी रह सकते हैं, जिसके चलते एक बार फिर से पहाड़ों में जबरदस्त ठंड का असर देखने को मिल रहा है। मौसम का यही हाल उत्तरकाशी में भी देखने को मिल रहा है। इस मंदिर को तो जैसे बर्फ ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। मंदिर के शिखर से लेकर आंगन तक हर जगह बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। कुछ दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी ने इस पूरे इलाके की खूबसूरती को बेशक बढ़ा दिया हो, लेकिन रोजमर्रा के कामों में दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। स्कूल हो या सरकारी दफ्तर, घर हो या सड़कें, पेड़ हो या फिर पहाड़, सब कुछ बर्फ की सफेद चादर के नीचे छिप गए हैं। आमतौर पर मार्च के महीने में तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ सर्दी विदाई लेती दिखती है, लेकिन इस साल मौसम ने कुछ अलग ही मिजाज दिखाया है। गंगोत्री, हर्षिल, बगोरी, मुखवा, थराली और चीड़बासा जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे इन इलाकों में ठंड फिर से लौट आई है। गंगोत्री धाम जाने वाले रास्तों पर बर्फ जमने से रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं।
जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बारिश से मौसम में बदलाव देखने को मिला है। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो। तो हिमाचल प्रदेश में भी सभी ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है बर्फबारी। लाहौल स्पीति से लेकर किन्नौर कुल्लू जिले तक कई इलाकों में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। ये तस्वीरें लाहौल में मनाली लेह हाईवे की है, जहां कई फीट बर्फ जमा हो चुकी है। सामरिक और सामाजिक दोनों के लिए ये हाईवे काफी अहमियत रखता है। यही वजह है कि बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम जेसीबी और स्नो कटर के जरिए इस रास्ते से बर्फ को हटाने के अभियान में जुटी हुई है। लाहौल का ये पूरा का पूरा रास्ता बर्फ से पटा पड़ा है। जिस्पा और दाचा के आसपास की सड़कों को आने जाने लायक बनाना बीआरओ के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। वैसे भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी की वजह से पारा लुढ़क गया है। कई इलाकों में बिजली गुल है। अटल टनल होकर मनाली केलांग के बीच वाहनों का आना जाना हो रहा है, लेकिन चंबा जिले में भारी भूस्खलन से मार्ग पर वाहनों की रफ्तार थम गई है। शिमला के मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 20 मार्च तक लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी मार्च का मौसम सुहावना होना तय है। आज तक ब्यूरो।